हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रियंका ब्लाउज डिजाइन्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है और जितना लंबाई और चाहिए मुझे उसके हिसाब से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। यहाँ पे हम दोनों भाग को एक ही साथ निकालने वाले हैं। तो पीछे का हमने जो लिया है वो 16 इंच लिया है, आगे का हमने 17 इंच लिया है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, जो कि ब्लाउज़ की लंबाई हमारी आने वाली है 15 इंच। तो 1 इंच मैंने बढ़ा के लिया है 16 इंच, और आगे का जो भाग है हमने उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने छाती के हिसाब से कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जितना कपड़ा चाहिए था उसके हिसाब से फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी शोल्डर का निशान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर शोल्डर लिया है, और यहाँ पे 6.5 इंच के जो आर्म होल है वो भी हमने 6.5 इंच पर रखा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने छाती का चौथा भाग निकाला है। छाती हमारी है 44 इंच, तो हमने उसमें उसका चौथा भाग निकाला 44 का। तो 11 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और 1 इंच पर। तो 1.5 और 1 इंच का जो हमने निशान लगाया है उस पर गोलाई दे दिया है। इसमें हमारा दोनों पल्ला निकलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे 2.5 इंच पर गले का निशान लगाया है, और यहाँ पे हम गले की लंबाई ले लेते हैं। तो गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर रखा है। इसके बाद हम लेंगे कमर का निशान। तो कमर 40 है, उसका चौथा भाग हमने निकाला है 40 का चौथा भाग हमने निकाला है 10 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, और 1 इंच लिया है टक्स के लिए। तो उसके हिसाब से हमने निशान लगाया। उसके बाद हमें दोनों कपड़े को ओपन करेंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। तो जो आर्म होल की है कटिंग वो हम बाद में करने वाले हैं। आगे के साइड पीछे का पल्ला हमने साइड को कर लिया है। अब यहाँ पे पीछे के पल्ले में जो है कि हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो उससे पहले हम बताते हैं आपको गले की जो है कि कटिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मैं डिजाइन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंच का गला लेके आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का जो है कि टक्स लिया है। देखिए, इस तरीके से अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है, और साइड से भी हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। तो ये दोनों निशान को हम आपस में इस तरीके से सीधा मिला देंगे। तो यहाँ से हमारी क्रॉस पट्टी निकलने वाली है। तो इधर से हमने 1 इंच ऊपर लिया है, क्रॉस करके ले लिया है इसको। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ से हम सीधा ऐसे क्रॉस कर देंगे। ऊपर से हमने 12 इंच पर निशान लगाया है टक्स के लिए, उसके नीचे से हम यहाँ पे सिधाई में टक्स ले लेंगे। तो टक्स की हम जो लंबाई लेंगे उसको देखते हैं। यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाया है, वहाँ से हमने नीचे 2 इंच ले लिया है टक्स का निशान। तो यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर लिया है टक्स के लिए। जो हमारा आगे साइड का टक्स है वो हम 2 इंच पर रखने वाले हैं। 2 इंच हमने दोनों साइड से ऊपर लिया है, और यहाँ से 1.5 इंच की गैप देते हुए दोनों निशान को मिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने दोनों जो टक्स है उसमें 1.5 की करीब 1.5 इंच हमने दूरी रखी हुई है, और जो आर्म होल के साइड का टक्स है वहाँ पे हम 2 इंच की दूरी रखेंगे। देखिए, हमने चारों टक्स का निशान लगा दिया है। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा हम तिरछा निशान लगाएंगे, ताकि इतना हम कपड़ा उसमें फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इतना कपड़ा हमारा अंदर जाने वाला है। तो नीचे से हम हाफ इंच दोनों साइड से लेंगे। इस तरीके से हमने सब टक्स में निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी को निकाल लिए हैं। अब चाहें तो बाद में भी निकाल सकते हैं, मेन फैब्रिक कट करने के बाद। तो देखिए, मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है वो भी हमने कट करके निकाल दिया है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था। और यहाँ पे गले की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कपड़े को सीधा ऐसे ही रख के मेन फैब्रिक पे फिर कट करिए, वैसे भी आप कट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे जो है कि मेन फैब्रिक वो हम रख कर इसे कट करेंगे। तो ये ब्लाउज पीस का कपड़ा है, हमने उसे फोल्ड करके रखा है, और उसके ऊपर अस्तर का जो कपड़ा कटिंग किया था वो रखा हुआ है, और इस तरीके से इसे कट करके निकालेंगे। तो कटिंग करते वक्त हमने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी रख के मैं क्रॉस पट्टी को निकालूंगी। अब मैं कटिंग किए हुए कपड़े को अस्तर और मेन फैब्रिक को सेट करूंगी, करके रखूंगी, और उसकी सिलाई करूंगी।
तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कपड़े को पहले ध्यान देना है कि सीधा और उल्टा कौन-सा है, तो हमें यहाँ पे पलटना है इसको। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर अस्तर रख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी मैंने इसको जो मेन पॉइंट हमारा क्या रहता है जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं, तो इसका जो क्रॉस पट्टी है सिलने के टाइम हमें ध्यान देना रहता है कि वो उल्टी और सीधी नहीं लगनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें चॉक से पहले या तो निशान लगा लेना चाहिए या तो सिलते वक़्त दोनों को अपोज़िट साइड रखना चाहिए। इससे हमारी जो क्रॉस पट्टी है या ब्लाउज़ का कपड़ा है जो वो स खराब नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो नए लोग सीख रहे हैं या सिल रहे हैं कपड़े, ज़्यादा कपड़े या ब्लाउज़ वगैरह नहीं सिलते हैं, तो उनसे ऐसी गलती होती रहती है। ठीक है, तो ये बात का मतलब ध्यान ज़रूरी रहता देना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने दोनों क्रॉस पट्टी जो है कि सिल दिया है और इसे चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका कट करके हमें निकाल कर फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये जो अस्तर का कपड़ा है मैंने अलग नहीं किया था और यहाँ पे मैंने उसको सबसे पहले अलग किया है और जो अस्तर का कपड़ा है वो और मेन फैब्रिक दोनों को अलग कर दिया है। अब हम यहाँ पे जैसे कि आपको बताए थे कि कपड़े को पहले हमें सेट करके रखना है, तो मैं यहाँ पे कपड़े को सीधा और उल्टा चेक करके रखूँगी और उसको सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से हमने रखा और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे सिलाई कर रहे हैं हम। तो पहले यहाँ पे इसको जो है कि कपड़े को और अस्तर को दोनों को सिलकर इसी तरीके से एक दूसरे को साथ में सिलते हुए चिपका लेंगे। तो यहाँ से कपड़े को हम सेट करते हुए जाएँगे, उसके बाद ही हम टक्स में जो है कि सिलाई लगाएँगे। तो देखिए यहाँ पे सिलने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा था, उसको हमने कट करके निकाल दिया है। यहाँ पे कट करके निकालने के बाद कपड़ा जो एक्स्ट्रा है, उसे कट करके निकालने के बाद देखिए फिनिशिंग उसकी कितनी अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कि कपड़े को निकाल दिया है। अब जो हमारा निशान हमने लगाया था, सेम उसी को उसी पे रख के सिलाई कर देनी है। इस तरीके से चारों टक्स की हम सिलाई करेंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी भी हम सिलाई सेम तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने डबल-डबल सिलाई सब पे कर लिया है और यहाँ पे जो आर्म होल की सिलाई है वो उसको भी हमें इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी क्रॉस पट्टी, तो जो कि मैंने पहले ही सिल लिया था। तो अब यहाँ पे हम उसे सेट करके रखेंगे और इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलते हुए इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये अंडरग्राउंड सिलाई नहीं कर रही हूँ मैं इसकी, जैसे कि आप पिछले 2-3 वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें आपको मैंने बताया है कि अंडरग्राउंड इसकी सिलाई कैसे करते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आया हो वीडियो को देख सकते हैं। तो क्रॉस पट्टी लगाने का हमारा 2-3 तरीका है फ्रेंड्स। आपको जो ईज़ी लगता है या अच्छा लगता है आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। और एक बात बता दूँ, मैंने हर वीडियो में अलग-अलग तरह के तरीके से बताया हुआ है क्रॉस पट्टी लगाना। आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी को दूसरे वाले भी ब्लाउज़ पीस में जो ब्लाउज़ का कपड़ा था उसको भी दूसरे वाले भाग में भी हमने जो है कि लगा दिया है क्रॉस पट्टी और यहाँ पे हम सिलाई को दाब सिलाई दे देंगे ऊपर से। इस तरीके से मैंने दाब सिलाई दिया है, इससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो था मैंने कट करके निकाल दिया है। तो आर्म होल के साइड भी कपड़ा है वो भी मैं कट करके निकाल दूँगी। अब मैं लगाऊंगी इसमें हुक और आई पट्टी। तो देखिए यहाँ पे हमने हुक आई पट्टी के लिए एक साइड अस्तर का कपड़ा और एक साइड ब्लाउज पीस का कपड़ा लिया है। तो इसको हमने किस तरीके से सिला है वो आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखा और सीधा कपड़ा रखा है और उसके ऊपर से हमने सिलाई 2-3 बार डबल करके ले लिया है। यहाँ से इस तरीके से लिया और इसके ऊपर फिर से दाब सिलाई दिया है और वापस हम इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से झटपट बन गई हमारी जो है कि हुक पट्टी। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। तो आई पट्टी के लिए मैंने कपड़े को सीधा रखा हुआ है, उसके बाद हमने इसको उल्टा कर दिया और उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पे सिलते हुए इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसे भी हमने इस पे दाब सिलाई दे दिया है। दाब सिलाई देने के बाद यहाँ पे इस कपड़े को थोड़ा आगे के साइड बढ़ाते हुए और फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड किया और इस पे सिलाई लगाते हुए इस पे डबल सिलाई किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हुक और आई पट्टी दोनों को सिल लिया है। अब हम दोनों पार्ट को जो है कि रेडी कर लिए हैं और इसको दोनों साथ में रखेंगे और यहाँ पे इनकी जो है कि बटन पट्टी और हुक पट्टी सेम है क्या, वो हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आया हुआ है, तो हम उसको फिनिशिंग दे देंगे और इस पर अब लगाएंगे जो है कि पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए उरे पट्टी लेनी पड़ती है, आप सीधा भी ले सकते हैं और नहीं है कपड़ा तो आप अस्तर के कपड़े से भी लगा सकते हैं पाइपिंग, और नहीं तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने उरे पट्टी लिया है और इसको इस तरीके से गले पर रखा है और इसको सिलाई करते हुए निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करते वक्त हमें ध्यान देना है कि पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, तो ही ब्लाउज हमारा परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ अच्छा दिखता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को अंदर के साइड रखा और फिर फोल्ड किया है, ताकि ये जो गले में सिलाई किए हुए कपड़े निकलते हैं बाहर, वो निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे कर सकते हैं। तो कपड़े सिलते वक्त हमें कपड़े बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं कि जो सिल्क वाले रहते हैं, कभी कभी किसी किसी कपड़े में रहता है कि पाइपिंग अच्छी नहीं बनती है। तो आप कपड़े के अकॉर्डिंग जैसे आप पसंद कर सकते हो। कभी कभी कोई कोई कपड़ों में पाइपिंग नहीं बनती, तो उसमें हमें तुरपाई वाला कर देना चाहिए, तुरपाई कर देना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने गले में जो है कि पाइपिंग कर लिया है। अब दूसरे वाले जो भाग है उसमें भी हम पाइपिंग करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने इस तरीके से सेम जैसे पहले में किया वैसे इसमें भी कर लेंगे। फोल्ड किया, उसके बाद इस तरीके से सिलाई किया और यहाँ जो कपड़ा एक्स्ट्रा आया था उसे हमने कट करके निकाला। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाए और इधर देखिए इस तरीके से फोल्ड किया और फिर इस पर सिलाई कर दिया। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है फ्रेंड्स, कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को अंदर की साइड करना है और जो ये पाइपिंग वाला कपड़ा है हमें उसे फिर रखना है और इस तरीके से सिलाई कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे गले की सिलाई कर दिए हैं और लास्ट में आप पाइपिंग देखिए कि कैसी है। देखिए इस तरीके से मैंने पतली सी पाइपिंग बनाया है और वो भी फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज मेरा जो है कि कैसा लगता है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगती है, आप कमेंट करिए। कमेंट जब तक आप लोग करेंगे नहीं मुझे आपको समझ में आएगा नहीं कि आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।